नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 13। पाठ संख्या 12 में हमने पढ़ा था 4 स्थिर और दुष्भाव और उनके बारे में जानकारी की थी, और उसके बाद किया था तत्वों की बात। उसके बाद तत्व, 5 तत्व: क्षितिज, पावक, गगन समीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ही कहते हैं ये सृष्टि में व्यापक, और सृष्टि इन्हीं के आधार पर चलती है। और जो मनुष्य के अंदर कुछ ये तत्व बिगड़ जाते हैं तो उसमें कुछ दोष पैदा हो जाते हैं। आज हम उन दोषों की बात करेंगे जिन्हें हम त्रिदोष भी कहते हैं। त्रिदोष, त्रिदोष। त्रिदोष में कौन कौन से दोष मिलित हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है पित्त, पित्त दोष। और दूसरे पे आता है वात। वात का से अभिप्राय है वायु, वायु दोष। और नंबर 3 पे आता है कफ, कफ दोष। मगर हम एक दोष और है जो तीनों को बुलाकर कहते हैं त्रिदोष। कई राशियां ऐसी हैं जिनसे तीनों दोष उत्पन्न होते हैं, तीनों दोष उत्पन्न होते हैं, त्रिदोष। ये तत्वों के, हमारे शरीर के अंदर तत्वों के बिगड़ने से। तत्व कौन से है? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इनमें जो हमारे शरीर के अंदर कुछ कमी पेशी या इनबैलेंस होता है तो उनके कारण ये दोष पैदा होते हैं। 3 दोष हैं: पित्त, वात और कफ। कई राशियां ऐसी हैं जो तीनों दोषों को जन्म देती हैं। सबसे पहले पित्त दोष। पित्त दोष पित्त दोष में कौन कौन सी राशियां आती हैं? पित्त दोष में कौन कौन सी राशियां आती हैं? मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु। पीछे हमने पढ़ा पिछली भाग, ये क्या है? अग्नि तत्व की राशि। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशियां। अग्नि तत्व की राशियां जिनसे पित्त दोष पैदा होता है।
जिस जातक की राशि मेष, सिंह या धनु हो, राशि लगन की हुई हो सकती है और चंद्र की भी हो सकती है, चंद्र राशि भी हो सकती है। मगर दोनों को कैसे देखना है ये अब आगे जब प्रैक्टिस करें तब बताएंगे कि क्या हमने लगन से देखना है, क्या हमने चंद्रमा से देखना है, चंद्र राशि से देखना है। तो लगन और चंद्रमा दोनों में से किसी की भी अगर मेष राशि है तो ये क्या है, तीनों विषम राशियां हैं, क्रूर राशियां हैं, पुरुषयोचित राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं, सब हम पीछे पड़ चुके हैं। तो आज क्या करना है, पित्त, पित्त दोष। तो ये क्या पैदा करती हैं हमारे शरीर में, कौन सा विकार पैदा होता है, पित्त। पित्त के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं ये हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, चिकित्सा ज्योतिष करेंगे उसमें बताएंगे। क्योंकि अकेले राशियों की बात नहीं है, इनके स्वामी भी हैं, कौन से ग्रह के पास कौन से अंग है के स्वामी है, कौन से नक्षत्र के पास कौन से अंकों के स्वामी हैं, उन सब को मिलाकर राशियां, ग्रह, नक्षत्र सभी मिलाकर फिर हम निर्णय करेंगे कि कौन सी बीमारी होगी, कौन सा चीज़ बिगड़ी हुई है। नक्षत्र, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करते हैं, ब्लड करता है, ब्लड भी चेक करता है, यूरिन भी करता है, स्टूल भी करता है, एमआरआई भी करता है, एक्सरे भी करता है। जिसे जैसी बीमारी है उसके रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं वो सभी करके फिर निर्णय में पहुंचते हैं भी इसको ये दवाई देनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, ये चार ही तो टूल है, नक्षत्र, राशियां, भाव और ग्रह। इनके आधार पर ही हमने सारे निर्णय करने हैं। सारी ज्योतिष इन चार स्तंभों के ऊपर ही खड़ी है। जब त्रिदोष, त्रिदोष में सबसे पहले पित्त दोष, जो कि अग्नि तत्व की राशि हैं, उनसे पित्त दोष पैदा होता है। और उसके बाद वात, वात दोष यानी वायु, यहाँ वायु भी लिख सकते हैं, वायु दोष। वात दोष का मतलब है सीधे ढंग से कि गैस, बात से नहीं कहीं समझ पाएंगे हम, सीधे सीधे कहें अगर गैस की प्रॉब्लम है, गैस, तो वात या वायु दोष कहेंगे सबको। तो इसमें 2, 4 और 10, वृष, कर्क और मकर, वृष, कर्क और मकर। और इसके बाद जो तीसरी है वो है त्रिदोष। त्रिदोष, त्रिदोष में कौन सी आती हैं, 3, 7 और 11। मिथुन, तुला और कुंभ। अगर किसी जातक की वृष, कर्क और मकर राशि है, आपकी भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि है, आपकी जो राशि है क्या इनसे मेल खाती है, इससे मेल खाती है, इससे खाती है, आप भी चेक कर सकते हैं। अगर वृष, कर्क और मकर राशि है तो उसको वात दोष का विकार पैदा होगा। अगर मिथुन, तुला और कुंभ है, मिथुन, तुला और कुंभ है,
तो अब जल्दी जल्दी जान नहीं पाएगा डॉक्टर भी कि आज तो इसको पित्त का दोष था, अग्नि दोष था, अग्नि तत्व की राशि थी, है ना। तो कल इसको देखा तो ये बता रहा है कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम भी है। वो ठीक हुई तो कफ शुरू हो जाएगा। तीनों का त्रिदोष, इसका अर्थ है तीनों दोष। जिनकी राशियां मिथुन, तुला और कुंभ होगी उनको सेकंड ऑप्शन लेनी ही चाहिए डॉक्टर की। अगर वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होते तो त्रिदोष, तीनों दोषों में से कोई ना कोई दोष उनको चलता ही रहेगा। कभी खांसी जुकाम होगी, गला खराब हो गया। मैं पहले चौथे की बात कर लूं। कफ, कफ दोष में कौन सी आती है? 4, 8 और 12। ओ सॉरी, यहाँ क्या है? 4, 8 और 12। कन्या, माफी चाहता हूँ, यहाँ कन्या राशि है। बाद में वृष, कन्या और मकर राशि है। और त्रिदोष में मिथुन, तुला और कुंभ। कफ में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। ये जल तत्व की राशि है, ये जल तत्व की राशि है। और ये अग्नि तत्व की राशि है। और ये वायु तत्व की राशि है। पीछे हमने पढ़ा, यानी, और अग्नि पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व की बात है, किसी भी खाई पिए चीज का अंदर स्टेबल होना, पेट क्लियर नहीं होना, तो क्या होगा? वात दोष पैदा हो गया, गैस पैदा होगी। जब तक आपका पेट क्लियर नहीं होता तब तक आपका शरीर जो है नॉर्मल ही होता। अगर नहीं होता तो इसका अर्थ क्या है? वात दोष है। ये पृथ्वी तत्व की है। और त्रिदोष में वायु तत्व, जैसी चली हवा, जैसे हवा की तरह, हवा का रुख कभी किस तरफ कभी किस तरफ, ऐसे ही इस राशि के जातकों को कभी पित्त दोष की प्रॉब्लम होगी, कभी वात की और कभी कफ की। और जो कफ दोष है ये जल तत्व की राशियां हैं। कोल्ड एंड कफ हम कह देते हैं। तो ये जल तत्व की राशि वालों को खांसी, जुकाम, नज़ला ये वगैरह चलता ही रहेगा। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। हमने जाना 4 दोष 3 है मगर कैटेगरी 4 है। एक कैटेगरी में पित्त, दूसरी में वात, तीसरी में कफ, और जो बीच में नंबर 3 पर लिखे चौथी, यह है त्रिदोष। ये तीनों दोषों का कारण बन सकती है। पीछे हमने पढ़ा अग्नि तत्व 4 अचर स्थिर राशियां, क्रूर राशियां, विषम राशियां, पुरुषोचित और स्त्रियोचित, ये सभी आपको कंठ करनी होगी। अगर आप अपना बेसिक मजबूत कर लेते हैं तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो त्रिदोष के बाद हम अगले वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है वर्णात्मक विभाजन। वर्णों के आधार पर राशियों का कैसे विभाजन करें। तो कृपया
क्रम से वीडियो पढ़ते रहिए, ताकि आपको अगर कोई बात की समझ नहीं आती या आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है, तो आप किसी भी माध्यम से वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा में भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो कृपया क्रम से पढ़िए। हर इंसान भगवान नहीं है, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ कर्क लिख दिया था क्या, कन्या राशि। हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप मेरी जानकारी में ज़रूर लेकर आइएगा, मैं उसका सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।